प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण के एक प्रमुख प्रकरण पर चर्चा में भाग लेंगे और वह प्रकरण है उपसर्ग और प्रत्यय का। उपसर्ग और प्रत्यय, अंग्रेजी में इन्हें प्रीफिक्स और सफिक्स कहा जाता है। वस्तुतः शब्दों के जितने प्रकार के वर्गीकरण हुए हैं, क्लासिफिकेशन हुए हैं, उनमें से एक वर्गीकरण इनकी व्युत्पत्ति के आधार पर है। व्युत्पत्ति मतलब निर्माण, उसे अंग्रेजी में हम इटिमोलॉजी कहते हैं, डेरिवेशन कहते हैं, यानी शब्द कहाँ से डिराइव हो, कहाँ से बना, कैसे वो निकला, किन किन शब्दों के मेल से बना, तो ये व्युत्पत्ति है। उत्पत्ति इससे मिलता जुलता शब्द है, लेकिन उसका अर्थ अलग है। उत्पत्ति मतलब ऑरिजिन, मूल, और व्युत्पत्ति मतलब उसका निर्माण, दोनों दो चीज़ें हैं। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के हैं। पहला है मूल शब्द, जिसे हम रूढ़ शब्द भी कहते हैं, और दूसरा है व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द अर्थात वैसे शब्द हैं जिसको बनाने में किसी प्रकार का जोड़ घटाव नहीं करना पड़ता, कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, कुछ हटाना नहीं पड़ता, वो उसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, छोटे छोटे शब्द, गाड़ी है, सेना, पुस्तक, पक्षी, पानी, जल आदि, ये सब मूल शब्द हैं। इनमें न कुछ जोड़ा गया है और न कुछ इसमें से घटाया जा सकता है। घटाएंगे तो ये शब्द रहेगा ही नहीं। जैसे पुस्तक है, पुस्तक शब्द में एक भी कुछ भी हटाएंगे तो वो शब्द निरर्थक, वो शब्द रहेगा ही नहीं। तो ये ऐसे शब्द जिनका खंड नहीं हो सकता, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, वे रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहलाते हैं। दूसरा प्रकार है व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न मतलब बनाया गया, निर्माण किया गया। इन्हें दूसरे शब्दों में हम यौगिक शब्द भी कहते हैं, जोड़ करके बनाया गया। मतलब इनमें कुछ न कुछ जोड़ करके नया शब्द बनाया जाता है। मूल शब्दों में कुछ जोड़ करके नया शब्द बनता है। ये कभी शब्द के प्रारंभ में कुछ जोड़ा जाता है, कभी शब्द के अंत में कुछ जोड़ा जाता है, और जोड़ करके जो नया शब्द बनता है उसका जो अर्थ है वह मूल शब्द से भिन्न होने लगता है। जैसे गति शब्द है। अब गति शब्द के पहले यानी इसके प्रारंभ में यदि हम प्र जोड़ देते हैं तो क्या हो गया? प्रगति। अब प्रगति का अर्थ अलग हो गया, गति से भिन्न अर्थ है इसका। अब गति के बाद में हम यदि कुछ जोड़ दें, गतिशील जोड़ दें, शील शब्द लगा दें इसमें, शील, तो क्या हो जाएगा? गतिशील। अब गति का अर्थ अलग है, शील का अर्थ अलग है। तो दोनों तरफ जोड़ने का है स्कोप। शब्द के पहले भी कुछ जोड़ा जाता है और शब्द के बाद में भी कुछ जोड़ा जाता है, और इस तरह से जोड़ करके जो बने शब्द होते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। उसे ही हम व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। अब देखना यह है कि जो शब्द के पहले यानी स्टार्टिंग में, शब्द के प्रारंभ में जो जोड़ा जाता है वो उपसर्ग कहलाता है, और शब्द के बाद में जो जोड़ा जाता है, अंत में जो जोड़ा जाता है, लास्ट में जो जोड़ा जाता है, वह प्रत्यय कहलाता है। मोटा मोटी ही है। ध्यान एक बात का रखना है कि जहाँ हम जोड़ रहे हैं वह सार्थक शब्द होना चाहिए, यानी किसी सार्थक शब्द में ही उपसर्ग और प्रत्यय लगता है, और तब उनके लगने से उस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तो उपसर्ग के बारे में ध्यान रखना है
यह किसी सार्थक शब्द के पहले यानी स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में लगता है। प्रत्यय किसी सार्थक शब्द के अंत में लगता है और लग करके उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। मोटे तौर पर उपसर्ग और प्रत्यय का यही अर्थ है। अब इसकी परिभाषा यदि आपको लिखनी हो तो परिभाषा आप लिखिए उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, मान लीजिए यही प्रश्न आ गया तो आप क्या लिखेंगे, उसका उत्तर होगा, लिखिए उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा वे शब्दांश, शब्दों का अंश, वे शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। उदाहरण, दो कॉलम बनाइए, एक में लिख दीजिए उपसर्ग, दूसरे में लिख दीजिए मूल शब्द, और तीसरा, तीन कॉलम बनाइए, तीसरा कॉलम में लिखिए नए शब्द, उपसर्ग से उपसर्ग के साथ जुड़ करके बने हुए नए शब्द। अब उपसर्ग में लिखिए प्रगति, मूल शब्द गति, नया शब्द क्या बन गया, प्रगति। उपसर्ग में मूल शब्द ज्ञान, नया शब्द क्या हो गया, अज्ञान। तीसरा वी, उपसर्ग के कॉलम में लिखिए वी, मूल शब्द देश, नया शब्द बनकर क्या हो गया, विदेश। तो इस तरह से शब्द के प्रारंभ में ये शब्दांश लगते हैं और मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं। फिर एक बार आपको मैं कह रहा हूँ कि ध्यान इस बात का देना है कि उपसर्ग लगाकर जब आप कोई नए शब्द बना रहे हो तो उसमें ये जरूर ध्यान रखिए कि जहाँ आप उपसर्ग जोड़ रहे हैं उस शब्द का पहले से कोई अर्थ हो, यानी वह मूल शब्द सार्थक हो पहले से, और तब जब आप उपसर्ग जोड़ेंगे तब उसके अर्थ में परिवर्तन होगा, तभी वो उपसर्ग कहलाएगा। वो जो शब्दांश है जो जुड़ेगा वो उपसर्ग कहलाएगा। अब आइए प्रत्यय। जिस तरह से शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा, शब्द के अंत में जो जुड़ेगा वो प्रत्यय कहलाएगा। इसका लिखिए, इसकी परिभाषा लिखिए। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं वे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण, इक, इत, ईय, दीर्घिकार, ये किसी भी शब्द के अंत में लगेंगे, सार्थक शब्द के अंत में, और उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे इत का देखिए, पुष्प एक शब्द है, मूल शब्द, इसमें इत लग गया लास्ट में, पुष्पित हो गया। अब पुष्प का अर्थ अलग है, पुष्पित का अर्थ अलग हो गया। भारत मूल शब्द, दीर्घ ईय लग गया, क्या हो गया, भारतीय। जल में मय जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, जलमय। तो इस तरह से शब्दों के अंत में जो जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। बहुत ऐसे शब्द हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़ते हैं।
जैसे प्रगतिशील, इसका मूल शब्द है गति, उपसर्ग है प्र, प्रत्यय है शील, प्रगतिशील। ऐसे शब्द भी बनते हैं, इसमें उपसर्ग भी लगता है, प्रत्यय भी लगता है। अब मैं आपको कुछ उपसर्ग और कुछ प्रत्यय लिखा रहा हूं, आप उनसे कम से कम 5-5 शब्द बनाएंगे। लिखिए, पहले प्रत्यय लिखिए, सॉरी पहले उपसर्ग लिखिए, पहले प्रारंभ में जुड़ने वाला लिखिए। निम्नलिखित उपसर्गों से 5-5 शब्द बनाइए। अ, आ, प्र, वी, अनु, अति, अधि, सु, स्वर सुकार। बस। अब दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्ययों से 4-4 शब्द बनाइए। इत, ह्रस्वी तो इत, मय, मय मय, इक, ह्रस्वी और क, ईय, दार, आई, बस इतना ही आप बनाएंगे और उसके बाद इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे।